जितना रिवीजन किया ना उस आधार पर आप इस पहले नंबर क्वेश्चन को एक बार पहले खुद से लिखोगे, खुद से समझने का प्रयास करोगे। समझने के बाद हो सके तो ट्राई भी कर सकते हो। ठीक, ज़्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप उतने देर में लिखो, क्वेश्चन को समझ लो, 3 मिनट और ले लो, रफ निकाल के अगर ट्राई भी कर लो, क्या पता आपसे बन जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ स्पष्ट तौर पर यह कहा गया, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है इक्वल है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आपको इक्वल दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप खुद मन में बोलोगे, भैया ओ मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल दिया हुआ है, तो हम सिंपल सा जो है एक कंडीशन पढ़े हुए हैं, d = 0, इसका सहारा लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, कैसे बनाना है आपको पता चल चुका है। तो सिंपल सा पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या ही करेंगे हम लोग, सिंपल सा पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है भैया जी? इक्वेशन यहाँ बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को देख करके मन कर दिया है, सही में क्या भाई, क्या आपको क्या मन कर दिया है कि इसको अच्छे तरीके से लिखे, सही में? चलो यहाँ ध्यान दो, हम इस इक्वेशन को लिख चुके हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे ना, a - b × x² + b - c + b - c × x + c - a, ये हम लोग का बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमको एक चीज और कहा गया है, इसका रूट्स जो है वो इक्वल है। पहले यहाँ लिखो वेयर a = क्या है, क्योंकि यहाँ a b c का प्रयोग किया हुआ है, हम लोग कैपिटल A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैपिटल A क्या है, कैपिटल B क्या है और कैपिटल C क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। कैपिटल A क्या है, हम लोग का x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कैपिटल A कहेंगे। कैपिटल B की बात करें तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कैपिटल B कहेंगे। और कैपिटल C तो सिंपल सा भैया, यहाँ कैपिटल C आप लिख चुके हैं, ये तो हमें पता है हम क्या लिखे हुए हैं। अगर यहाँ ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है इस क्वेश्चन में जो है इक्वल रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ लिखते हैं इट हैज इक्वल रूट्स। जब इसका रूट्स इक्वल है, सिंपल सा d मेरा 0 के बराबर होगा। d 0 के बराबर से स्पष्ट रूप से तात्पर्य हम लोग समझ चुके हैं। d का वैल्यू हम लोग को पता है कि b² - 4ac होता, और यहाँ से b² - 4ac वो 0 के बराबर है। b का मान पुट करेंगे, a का मान पुट करेंगे, c का मान पुट करेंगे। चलो यहाँ से एक खुद से प्रयास करोगे, आप b का मान पुट करोगे, a का मान, c का मान, सब का मान पुट करोगे, का प्रयास करोगे। ज़्यादा देर नहीं, 2 से 3 मिनट आप प्रयास करो। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं हूं ना, घबराना नहीं है। ठीक, यहाँ पर b का मान जैसे हम लोग पुट करेंगे, b का मान यहाँ है b - c, यहाँ पर पुट करो। b की जगह पर b - c पुट कर रहे हैं, a की जगह पर a - b पुट कर रहे हैं, c की जगह पर c - a पुट कर रहे हैं, = 0। अब सिंपल सा इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा। अब ये मत कहियो भैया बहुत ही गंदा कैलकुलेशन होने वाला, अरे ये सब नहीं बोलना है, बहुत अच्छा कैलकुलेशन होने वाला है। देखो कैसे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो करना ही होगा आपको। ठीक है, जो सोचोगे बिना कैलकुलेशन किए हम जो है बना ले, वो काम नहीं होने वाला। इसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करो। a - b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a² + b² - 2ab, बस वही फॉर्मूले को यहाँ पर प्रयोग करना है। b - c का होल स्क्वायर है तो b² + c² - 2bc, इसको सॉल्व करके लिख लिए। अगेन यहाँ पर फिर से पहले जो है अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद -4 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो a और c, सुनो आज हम एक तरीका सिखाते हैं आपको, a - b × c - a है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं। ठीक, सीखो यहाँ पर सिंपल सा a और, अच्छा छोड़ो, हम लोग सिंपल सा देखते हैं। a और c का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना होगा, a से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म में। पहले a का मल्टीप्लाई c के साथ, तो ac हो गया। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, a और a का मल्टीप्लाई a² हो गया। ठीक, यह माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, b और c का मल्टीप्लाई bc हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, b और a का मल्टीप्लाई ab हो गया। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, मतलब इस
सॉल्यूशन को देखो, हम लोग किस प्रकार से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर मल्टीप्लाई में तनिक भी प्रॉब्लम होगा तो पूछो, हाँ भैया हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा। इस प्लस माइनस को ध्यान से देखना, यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। हर एक टर्म को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातों को। अब यहाँ देखो, इस दोनों का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे आपके सामने, और अच्छे तरीके से इस बार भी देखना है आपको। ए का पहले मल्टीप्लाई करने वाले, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ ए सी हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ तो बी सी हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, बी का मल्टीप्लाई ए के साथ तो ए बी हो गया, फिर बी ए बोलो, दोनों सही है। आराम से हम लोग मल्टीप्लाई किए। बताओ कहीं पर मल्टीप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पूरा ध्यान कंसंट्रेट यहाँ पर करो, जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। हल्का सा भी कैलकुलेशन में कंसंट्रेट भटका, वहां पर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ये समझ के चलना। और मैथ में बीच में कहीं पर माइनस प्लस का भी और फिर हो गया ना, पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाने वाला। इस बात को समझ के चलना, हम लोग इसका अनुभव कर चुके हैं, शायद पता होगा आपको, ठीक। यहाँ देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अगर यहाँ माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, 4ac हो गया, ठीक। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, यहाँ पर 4a स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ और 4bc हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ और 4ab हो गया, फिर इक्वल टू 0 भी चल रहा है ना, इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच जाओ, पहले यहाँ तक पहले पहुँचो। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप खुद विचार करो, जितना स्क्वायर वाला टर्म है इसको एक साइड कर लेना है। वही फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की हम बातचीत कर रहे थे वो फॉर्मूला आने वाला है, तो आन देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या था समझो, अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता था, तो फॉर्मूला क्या होता था, इस फॉर्मूले के फिर से रिवीजन करते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फॉर्मूला याद करना है। मैंने उस दिन भी आपको फॉर्मूला याद करवाया हुआ था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को अच्छे तरह से देख लो, ठीक है, कहाँ पर क्या टर्म आ रहा है। इसी फॉर्मूले के तहत इसको बनाना है। पहले यहाँ तक पहुँच जाओ, यहाँ तक पहुँच गए होगे, कहीं पर डाउट होगा तो पूछ लेना है हमसे, भैया समझ में ना बैठे, मैं समझा दूंगा, ठीक। देखो यहाँ पर अब क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझते हैं। पहले ए स्क्वायर का टर्म है ना, खोजो कहाँ पर ए स्क्वायर का टर्म है, तो आपको तुरंत दिखा होगा यहाँ पर ए स्क्वायर का टर्म है। इसको बाहर लेके आएंगे तो लिख दिए पहले 4a स्क्वायर, ठीक है। फिर है बी स्क्वायर का टर्म, यहाँ पर बी स्क्वायर का टर्म है, हाँ, तो प्लस बी स्क्वायर। फिर है आपका सी स्क्वायर का टर्म, यहाँ पर है सी स्क्वायर का टर्म, सी स्क्वायर का टर्म लिख लिए। फिर है आपका ए बी का टर्म, ए बी का टर्म कहाँ है, यहाँ पर है, इसको लिख लो माइनस 4ab। फिर है आपका बी सी का टर्म, कहाँ पर है, यहाँ है bc, यहाँ पर लिखो प्लस 4bc। फिर है आपका ac का टर्म, ac यहाँ पर है माइनस 4ac। फिर इक्वल टू, शायद सारा टर्म हो गया, b स्क्वायर हो गया, यहाँ पर c स्क्वायर हो गया, ab मेरा यहाँ है, bc हमारा यहाँ है, और bc यहाँ पर भी था ना, लिखना होगा, जितना bc है सब bc को लिख दो। यहाँ माइनस 2bc है ना, इसको भी लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ भैया हम लिख लिए हैं। अगेन ये भी कंप्लीट, और कुछ बचा। फिर आपका AC का टर्म है, AC का टर्म लिख लिए। कोई सा टर्म छूटना ना चाहिए, बस इतना समझ के चलना। देख लो हम लोग का लगभग हर एक टर्म यहाँ पर लिख चुके हैं। अगेन अभी हम लोग यहाँ स्पष्ट तौर पर बड़े अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे इसको, ठीक है। फॉर्मूले कहाँ लिख दे, जो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। इस फॉर्मूले पर नजर आपको बनाए रखना है, कहाँ पर क्या उपयोग हो रहा है उसको देखते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले तो इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर प्लस 4bc है, यहाँ माइनस 2bc है। रिजल्ट क्या होगा भैया, यहाँ पर रिजल्ट आपका प्लस 2bc होने वाला। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, यहाँ पर प्लस 2bc हम लोग सॉल्व कर लिए। आप एक और लाइन लिखोगे, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए हम लोग वहीं पर सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब इस प्लस 4bc और माइनस 2bc को सॉल्व करके प्लस 2bc कर लिए। प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 होता है, पता होगा, प्लस 4 माइनस 2, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 होगा, प्लस 2 लिख लिए। अगेन अब यहाँ पर क्या करना है उसको समझना है। यहाँ पर a स्क्वायर का टर्म है, मतलब यहाँ इस दोनों का होल स्क्वायर लिखना है। बताओ तो 4 इंटू a स्क्वायर है, इसको हमको होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे सोचो,
दिमाग लगाओ तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, मेरी दुनिया के सबसे प्यारे भैया। यहाँ पर सुनिए ना, एक काम कीजिए, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो हम लोग बोल सकते हैं होल स्क्वायर का फॉर्म 2a का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, यही सोच आपके अंदर होना भी चाहिए। मतलब 4a स्क्वायर को हम लोग 2a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्म है, ऐसा नहीं आगे में 1 है लेकिन ऐसा नहीं कि 2 है 3 है, कुछ नहीं, कोई भी टर्म रहेगा उसका होल स्क्वायर करना है। अब a की जगह पर मेरा 2a आ गया, ठीक है, a की जगह पर 2a ले लिए, b की जगह पर सिंपल सा b है और c की जगह पर सिंपल सा c है। इस बात को समझना है अभी, ठीक है, बात को समझ रही हो आप? हाँ भैया, हम अपने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जानो, ये समझो, क्या समझना है, जहां जहां a दिख रहा है इस फॉर्मूले में, जहां जहां a दिख रहा है वहां पर आपको 2a लेना है। इस फॉर्मूले पर ही आ जाओ, फिर हम लोग इस ऊपर मिलाएंगे। क्या कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या? पहले फॉर्मूले के ऊपर आओ, ठीक है। फॉर्मूले में देखो, a की जगह पर मेरा a स्क्वायर आ चुका है, जहां पर a की जगह पर मेरा जो है 2a है, इतना समझ के चलना। a की जगह पर 2a आ चुका है, b की जगह पर b स्क्वायर है, c की जगह पर c स्क्वायर है, कहीं कोई डाउट नहीं। फिर आपका है 2ab, तो लिखते हैं 2ab प्लस 2a की जगह पर मेरा 2a है, 2a b की जगह पर सिंपल सा b है, प्लस 2bc, तो यहाँ 2 b की जगह पर b ही रहेगा, c की जगह पर c रहेगा, ठीक। फिर c का मान देखो यहाँ पर, नेक्स्ट 2ac है तो लिखेंगे प्लस 2, a की जगह पर मेरा 2a है, हाँ भैया, और c की जगह पर c ही है। हम इस दोनों को मिला चुके हैं, जहां पर a था सिर्फ वहां पर 2 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जहां जहां a दिखेगा वहां पर सिर्फ 2a दिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। एक बार फिर से समझना है, ठीक है। अभी कुछ चेंजेस करने वाले हैं, वो चेंज क्या होगा उसको भी समझाएंगे। देखो यहाँ पर सिर्फ a की जगह पर मेरा 2a कर दिए, बाकी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो था वही लिख रहे हैं, प्लस 2ab, 2 लिखे, a की जगह पर मेरा 2a आ गया, प्लस इंटू b आ गया, प्लस 2bc, अब प्लस 2ac, a की जगह पर मेरा 2a रहा, c का c लिख लिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब मिलाते हैं, मेरा क्या चेंजेज आ रहा है इक्वेशन में, मतलब ऊपर वाले से क्या डिफरेंस हो रहा है देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप खुद अंदर में मतलब अनुभव कर सकते हो कि यहाँ 2 इंटू 2 मेरा 4 हो गया, 4ab तो हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब क्या किया जाए, किसको माइनस बनाया जाए जो मेरा सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर 2bc ये बिल्कुल सही हो रहा है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2ac, यहाँ मेरा प्लस 4ac हो रहा है, यहाँ मेरा माइनस 4 है। ये टर्म और ये टर्म में सिर्फ आपका साइन नहीं मैच कर रहा है, बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, सिर्फ साइन मैच नहीं कर रहा। अब प्लस माइनस को किस प्रकार हैंडल करना उसको समझना है। भैया अब क्या करेंगे, कुछ समझ में ना आ रहा। देखिए यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हो, मैं दोनों तरीका बता दूंगा, दोनों तरीके से कैसे सॉल्व करना है। पहला काम ये कर सकते हो, जो प्लस में है वो देखोगे। भैया जो मेरा प्लस में है, यहाँ b और c वाला टर्म प्लस में है, अर्थात इस तीनों में से जो है, अगर यहाँ देखो, इसको देखो, इसी को देखो ना, यहाँ ए बी का टर्म माइनस में है और ए सी का टर्म माइनस में है। अगर ए बी का टर्म माइनस में होता और ए सी का टर्म मेरा माइनस में होता, इसी पे देखो, यहीं पे ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे वो देखो, आप सोचो ना। आप ए बी का टर्म माइनस में है, ए सी का टर्म माइनस में है, ठीक। यहाँ पर बी सी वाला टर्म क्या है, प्लस में है ना, अर्थात बी और सी या तो मेरा दोनों प्लस में होगा तभी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा प्लस हुआ है, या तो बी और सी दोनों माइनस में होगा तभी वो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हुआ है। यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है। पहले कंडीशन को लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, किसी एक कंडीशन से ही आपको सवाल बनाना है, इस बात को समझना। दोनों कंडीशन नहीं बनाना है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ही लेना है। हम दोनों कंडीशन बता देंगे आपको। पहला कंडीशन लेते हैं। यहाँ बी और सी मेरा प्लस में है तो बी और सी को सिर्फ प्लस में रखेंगे, बाकी जो ए है उसको माइनस में कर लेंगे। बी सी मेरा प्लस में रहेगा, ए को माइनस में कर लिए। जहां जहां ए दिखेगा वो मेरा माइनस होगा। इस तीनों में से देखो कहां कहां आपको ए दिख रहा, यहां पर ए दिख रहा तो यहां माइनस कर दिए, यहां ए दिख रहा तो यहां मेरा माइनस हो गया। फॉर्मूले को याद नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। इस प्रकार हम समझेंगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। आप बोलोगे भैया सुनिए ना, यहाँ ए का चिन्ह माइनस क्यों नहीं किए। अरे ए का चिन्ह माइनस कैसे होगा, यहाँ ए स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता ना। सोचो, छोटी छोटी बातें सोचा करो। यहाँ पर भी सेम आपका हुआ कंडीशन, हम एक काम ही कर लेंगे। वो काम क्या, सिंपल सा, जो मेरा ए होगा ना, समझिए यहाँ पर बी और सी मेरा प्लस में है तो बी सी को हम प्लस में रखेंगे, सिर्फ ए को माइनस में करने वाले। जहां पर ए दिख रहा वो माइनस में कर लो आप, जहां जहां ए का टर्म दिख रहा उसको माइनस में कर लो, बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूले पर आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। परेशान हमको करना होता है। चलिए यहाँ देखो, अब पूछे मत भैया क्या गया मुंह में।
मतलब मक्खर रहने दो, बाद में बताऊंगा। +2ab +2bc +2ac इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। देखो अब सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a + b + c का होल स्क्वायर। a की जगह मेरा -2a है, b की जगह b हो गया, प्लस c की जगह पर c हो गया, का होल स्क्वायर हो गया। सिंपल सा मेरा फॉर्मूले पर आ चुका है =0, ठीक है। अब जो है इस स्क्वायर को बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भैया स्क्वायर बराबर की उस तरफ क्या रूट हो जाएगा, 0 का रूट 0 ही हो जाता। तो सिंपल सा -2a + bc मतलब +b + c = 0। यहाँ से -2a को बराबर मतलब -2a को बराबर की साइड भेजेंगे तो b + c = 2a हो गया। क्या ही प्रूफ करना था? अरे 2a तो लेफ्ट साइड है, इसको इधर लेते आते हैं। तो 2a बराबर b + c हो गया। सिंपल सा ये मेरा प्यारा सा प्रूफ हो चुका है। बस इतना सा ही प्रूफ था, जो था यही 3-4 लाइन था, ठीक है। आपको समझना है इसी 3-4 लाइन को। जितना कुछ किया हम लोग यहाँ पर, जितना भी दिमाग लगाए वो सीख जाओगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला। बताओ इसमें कहाँ पर डाउट है, क्या डाउट है, पूछो हमसे। सेकंड कंडीशन भी देखना है, सेकंड तरीका किस प्रकार बनाना है जल्दी बताओ। मैं वो तरीका ही बताऊंगा अभी आपको। पहले इस तरीके से कर बनाओ पूरा का पूरा जल्दी। मैं रुका हुआ हूँ, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पर आपके इंतजार में। जल्दी आप बनाओगे, हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो। बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। अच्छे तरीके से बन गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बना होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं ये 2 लाइन आप बेहतर तरीके से समझे होगे। थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है हमें कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है अभी भी। अच्छा कोई नहीं, पूछ लेंगे। बताइएगा फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? पूछेंगे, हमें याद रहेगा। हम इतने बड़े भुलक्कड़ नहीं है कि हम फॉर्मूले जो है आपसे पूछना भूल जाए। पूछेंगे फॉर्मूला, पक्का पूछेंगे, उससे पहले पूछ लेंगे फॉर्मूला। आप इस वीडियो देखोगे इससे पहले मैं पूछ लूंगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर फॉर्मूले में चेंजेस करना होता तो किस प्रकार चेंज करते हैं वो भी देखो एक बार। हम लोग सिंपल सा यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। दूसरा सेकंड तरीका, यहाँ b और c को माइनस में अगर हम लोग लेते, a को माइनस में नहीं लेते तो क्या होता वो देखो, ठीक है। उसको भी देख लो, सीख लो अच्छे तरीके से। हर एक टर्म को सीखना जरूरी है आपके लिए। मान लो कभी आप जो है a वाले टर्म को माइनस में ना लो, b और c को माइनस में लोगे तो कैसे करोगे वो समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ b और c प्लस में है अर्थात b और c दोनों को माइनस में लेंगे तो क्या होगा, ये b आपका माइनस में आ जाएगा, c भी आपका माइनस में आ जाएगा, c माइनस में आएगा। तो जहां जहां फॉर्मूले में सिंपल सा रखेंगे, क्या फॉर्मूला था 2a, फिर आपका मतलब a + b + c का होल स्क्वायर। a का मान लिख दिए, b भी मेरा माइनस में है ना, c भी मेरा माइनस में है, a का मान लिख दिए, b आपका -b है तो b², फिर +c², c आपका माइनस में है तो -c² का होल स्क्वायर कर दिए। ये आपका फॉर्मूला आ गया =0। अब सिंपल सा क्या ही करना है, इस स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजे तो 0 ही हो गया। तो 2a - b - c = 0। यहाँ से 2a बराबर मेरा b + c हो गया। बहुत ही प्यारा सा टर्म है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं पर कोई समस्या ना हुआ होगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे।